नमस्कार, प्रतिदिन दैनिक अखबार संपादकीय आईडियो में आपका स्वागत है। अब हेडलाइन सुनिए। क्या एक वोटर के वोट का मूल्य दूसरे से कम होता है? दैनिक भास्कर। सवालों भरा फैसला। दैनिक जागरण। वैश्विक एजेंडे को तय करता भारत, हर्ष बी पंत। जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चिंता, बिजनेस स्टैंडर्ड। संविधान की आड़, राष्ट्रीय सहारा। आप संपादकीय विस्तार से। क्या एक वोटर के वोट का मूल्य दूसरे से कम होता है? दैनिक भास्कर। आदित्य सेन गुप्त, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी के संस्थापक और रिसर्च फेलो। गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग करीब 29 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं उनके पड़ोसी बागपत के सांसद राजकुमार सांगवान इससे करीब 12 लाख कम यानी 17 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लक्षद्वीप के सांसद सिर्फ 48,000 लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि तेलंगाना के मल्काजगिरी के सांसद के पास 30 लाख से ज्यादा का मतदाता वर्ग है। विषमताओं का आलम यह है कि दिल्ली के 2 विधानसभा क्षेत्रों कंटोनमेंट और विकासपुरी में क्रमशः 78,800 और 4,62,000 मतदाता हैं। जाहिर है कि इन तमाम प्रतिनिधियों में से प्रत्येक पर काम का बोझ अलग अलग होगा। इसका ये भी मतलब है कि लक्षद्वीप में एक मतदाता का वोट गाजियाबाद के किसी मतदाता की तुलना में 60 गुना अधिक मूल्य रखता है। विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी द्वारा हाल ही में प्रकाशित वेयर डू वी ड्रॉ द लाइन नामक रिपोर्ट के परिसीमन प्रक्रियाओं के कारण होने वाली ऐसी विसंगतियों पर प्रकाश डाला गया है। रिपोर्ट कहती है कि एक व्यक्ति के वोट का मूल्य देश के किसी भी अन्य वोटर के वोट के मूल्यों के बराबर होना चाहिए। केंद्र और राज्य एक सर्वदलीय बैठक में बैठें और व्यावहारिक संघीय समझौते पर बातचीत करें। निर्वाचन क्षेत्रों का इस तरह परिसीमन हो कि प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो और राज्यों को सीटों के आवंटन में संघीय निष्पक्षता भी झलके। सवालों भरा फैसला। दैनिक जागरण। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा का तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट करने की सिफारिश कई सवालों को जन्म देने वाली है। इसलिए और भी अधिक क्योंकि जब जस्टिस वर्मा के घर लगी आग बुझाने के दौरान उनके यहाँ बड़ी मात्रा में अधजली नकदी मिलने और इस कारण उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट स्थानांतरित करने की खबर आई थी, तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया था कि इस तबादले का नकदी कांड से कोई लेना देना नहीं। फिर उसकी ओर से कहा गया कि उनका तबादला रोका जा रहा है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में उन्हें कोई काम नहीं दिया जाएगा। अब उनके तबादले की सिफारिश कर दी गई है और वह भी इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की कठोर आपत्ति के बावजूद। यह ठीक नहीं है कि जब इस भरोसे के बहाल करने की जरूरत है तब ऐसे काम हो रहे हैं जो संदेह भरे सवाल खड़ा करने वाले हैं। इससे इनकार नहीं किया कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और स्वायत्तता बनी रहनी चाहिए, लेकिन जवाबदेही और पारदर्शिता की कीमत पर नहीं। जिस किसी व्यवस्था में जवाबदेही और पारदर्शिता का अभाव होता है उसमें खामी ही कर करती है। वैश्विक एजेंडे को तय करता भारत, हर्ष बी पंत। लेखक ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन में उपाध्यक्ष हैं। गत सप्ताह रायसीना डायलॉग आयोजन का 1 दशक पूरा हुआ। इन 10 वर्षों के दौरान रायसीना डायलॉग अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर भारत के दृष्टिकोण और वैश्विक मुद्दों पर मंथन के एक सार्थक मंच के रूप में स्थापित हुआ है। रायसीना डायलॉग के राष्ट्र प्रमुख, मंत्री, राजनयिक, अकादमिक और मीडिया जैसे विभिन्न हितधारकों की सक्रिय सहभागिता होती है। ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन और विदेश मंत्रालय के इस संयुक्त आयोजन में इस बार 130 से अधिक देशों के 3500 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने भाग लिया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संयुक्त रूप से रायसीना डायलॉग के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। इस समय विश्व में बहुपक्षीयता का दायरा सिकुड़ रहा है और एक नए वैकल्पिक नेतृत्व की गुंजाइश बन रही है। अमेरिका अपनी भूमिकाओं एवं दायित्व से किनारा कर रहा है तो चीन को लेकर दुनिया सदैव सशंकित रहती है। ऐसी स्थिति में भारत का एक स्वाभाविक नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर सकता है। स्पष्ट है कि इन स्थितियों में रायसीना डायलॉग जैसे मंच की महत्ता भी समय के साथ और बढ़ती जाएगी। जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चिंता, बिजनेस स्टैंडर्ड। भारतीय रिजर्व बैंक के मार्च बुलेटिन में प्रकाशित एक अध्ययन में एक गंभीर चिंता जताई गई है जो देश में वर्षा के वितरण में तेजी से आ रहे बदलाव और खाद्यान्न फसलों पर इसके असर से जुड़ी है। अध्ययन कहता है कि भारतीय कृषि अब भी काफी हद तक मानसून पर निर्भर है। आधुनिक सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और जलवायु परिवर्तन से बेअसर रहने वाली नई किस्मों के बीज तैयार होने से राहत तो मिली है, मगर मानसूनी वर्षा अब सिर्फ निर्णायक होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान होने वाली वर्षा खरीफ सत्र में कृषि उत्पादन के लिए बेहद जरूरी है। लंबे अरसे के लिए जल प्रबंधन पर भी हमें सतर्क रहना होगा। जैविक या रसायन रहित कृषि के बजाय प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहित करना होगा। इससे अलग अलग मियाद वाली विविध फसलों से किसानों की आय नहीं बढ़ती बल्कि मिट्टी की गुणवत्ता भी बढ़ती है। कुल मिलाकर भारत को जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कम करने और अनुकूल रणनीति अपनाने के लिए काम करना होगा। संविधान की आड़, राष्ट्रीय सहारा। मुसलमानों को सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण देने के कर्नाटक सरकार के फैसले का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने विरोध किया है। संघ के महासचिव
दत्तात्रेय होस बोले ने कहा, भारतीय संविधान में धर्म आधारित आरक्षण स्वीकार नहीं, जिसे भीमराव अंबेडकर ने तैयार किया था। संघ का निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक के समापन के अवसर पर होस बोले ने कहा, ऐसा करने वाला कोई भी व्यक्ति हमारे संविधान निर्माता के खिलाफ जा रहा है। उन्होंने दोहराया कि पूर्व में अविभाजित आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की तरफ से किए गए मुसलमानों के लिए आरक्षण के प्रयासों को उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया था। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर उठे विवादों पर उन्होंने कहा, औरंगजेब का महिमा मंडन किया गया, उसका भाई दारा सिद्धू का नहीं, जो सामाजिक व सद्भाव में विश्वास रखने वाला शख्स था। भारत के मूल्यों के खिलाफ जाने वाले लोगों को आदर्श बनाने की बात करते हुए उन्होंने महाराणा प्रताप की सराहना की। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का केवल संघ की उपलब्धि न मानते हुए उन्होंने इसे पूरे हिंदू समाज की उपलब्धि बताया। हिंदू संस्कृति व हिंदू एकता के नाम पर वह अपनी विचारधारा पर जोर देते रहते हैं। गैर राजनीतिक होने के बावजूद संघ के सदस्य राजनीति में सक्रिय रहते हैं। मौजूदा सरसंघ चालक मोहन भागवत कहते हैं, संघ कार्य प्रणाली और वह व्यक्ति निर्माण करती है, मगर मौजूदा राजनीति व मोदी सरकार पर संघ की विचारधारा की गहरी छाप स्पष्ट है। यहाँ असल सवाल समुदाय विशेष को दिए गए आरक्षण की नहीं है। अम्बेडकर द्वारा तय किए गए आरक्षण को राजनीतिक दलों ने अपने तरीके से परिभाषित करने का तरीका ईजाद कर लिया है, जो अपने फौरी लाभ के लोभ में आरक्षण की गुट्टी पिलाकर अपना मतलब निकालने में जुटी नजर आती है। बार-बार अदालत के हस्तक्षेप के बावजूद स्वयं केंद्र सरकार ने इसका कोई ठोस हल निकालने की जहमत नहीं की। हकीकत में संविधान की रक्षा करने के लिए इतिहास तो किसी कीमत पर बदला नहीं जा सकता, पर हमारी कोशिश होनी चाहिए कि समाज में सौहार्द बरकरार रखें। शांति भंग करने व देश का माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्ती होनी चाहिए। संविधान की आड़ लेकर एक तरफा बात करना या इसका समर्थन करना कहीं से भी उचित नहीं कहा जा सकता। धन्यवाद।